गिरिराज जी की महिमा बताई कि एक गोदावरी, ये गिरिराज जी का कितना बड़ा फल है कि गोदावरी क्षेत्र में रहने वाला विजय नाम का ब्राह्मण था। एक बार उसने कर्जा यहाँ किसी मथुरा के एक व्यक्ति को दे दिया, तो कर्जा लेने के लिए गोदावरी से चलकर यहाँ ब्रजमंडल में आया। जब वह अपने उस कर्जे को लेकर के जा रहा था तो गिरिराज जी का पर्वत रास्ते में पड़ा। गिरिराज शिला को, क्योंकि उसको इस महिमा के विषय में पता नहीं था, तो वहां से एक सुंदर सी चिलकती हुई छोटा सा गोला गिरिराज जी से टूट के गिरा होगा और उसने सोचा ये बड़ा सुंदर गोलाकार पत्थर है, चलो काम आएगा, रास्ते के लिए रख लें। तो उसने रख लिया कि अपने मंदिर में जाके शालिग्राम शिला बनवा देंगे और रख देंगे, पूजा आदि करेंगे। तो लेकर जा रहा था, जैसे ब्रज परिधि से बाहर आया कि एक विशाल राक्षस उसके समक्ष खड़ा हो गया, जिसके मारा 6-6 हाथ 3-3 पैर, अंदर सिर घुसा हुआ और वो उसे खाने के लिए तत्पर, जीव लपलपा रहा था। ऐसा भयानक राक्षस को देख करके विजय नाम का वो ब्राह्मण डर गया और उसके हाथ में वही गिरिराज जी पर्वत का छोटा सा पत्थर था। खींच के डर के मारे जो ही मारा, स्पर्श करते ही उस राक्षस के वो तुरंत भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में परिणित हो गया। हाथ में मुरली आदि लेकर, वक्षस्थल पर वैजंती माला पड़ी है, घुंघराली अलकावली, सुंदर सुंदर बड़े नेत्र। ये देख करके विजय नाम के वो ब्राह्मण ने तुरंत दंडवत प्रणाम किया। महाराज आप कौन हैं? अभी तो आप राक्षस थे और एकदम से भगवान कृष्ण के स्वरूप में कैसे परिणित हो गए, कैसे बदल गए? तब वह कहता है, वही राक्षस, कि तुम नहीं जानते, तुमने जिस शिला को, पाषाण को खींच कर मुझे मारा है, वो क्या है? वो साक्षात कृष्ण है। वो गिरिराज शिला का एक किंचित मात्र टुकड़ा ही नहीं है, साक्षात हरि है। क्या है? साक्षात हरि। तो वो कहता है ब्राह्मण को, गिरिराजो हरि रूपम श्रीमान गोवर्धनो गिरिहि तस्य दर्शन मात्रेण नरो याति कृतार्थताम। इसके दर्शन मात्र से लोगों के पाप तर जाते, इसका तो मुझे स्पर्श हुआ है, इसलिए मैं अनेक जन्म जन्मांतरों से भटक रहा था। इस बार मुझे राक्षस योनि प्राप्त हुई थी, लेकिन गिरिराज शिला का स्पर्श होने के कारण मुझे स्वयं भगवान का सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई है, यानी भगवान का स्वरूप मिला है और गोलोक धाम जाने का अवसर प्राप्त हुआ है। वो ब्राह्मण देखकर आश्चर्यचकित हो गया। गिरिराज जी की ये महिमा है। अरे महाराज, गिरिराज जी की महिमा आदि पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, गर्ग संहिता और स्वयं श्रीमद् भागवत कथा भी करती है। गर्ग संहिता में वर्णन आता है गिरिराज जी के विषय में कि गिरिराज शिला के पास बैठकर कोई माला फेर ले तो उसका ऐसा पुण्य कि साक्षात कृष्ण के कान के समीप बैठकर भजन करने का फल प्राप्त होता है। इसलिए उद्धव जी रात दिन गिरिराज जी के आसपास ही वृक्ष, फूल, पत्ती बनकर के रात दिन कृष्ण कृष्ण रटते हैं। भगवान की 16,100 पत्नियां भी यहीं की इस वसुधा में फूल पत्ती बनकर रात दिन कृष्ण कृष्ण। इसलिए ब्रज की एक पत्ती भी तोड़ना अपराध है। इसलिए ब्रज वीथियों को, ब्रज की रज को महाराज कहा गया, नंगे पांव घूमो महाराज, यहाँ पे चरण पादुका मत रखो, क्योंकि यहाँ आज भी भगवान की लीलाएं हो रही हैं। तो इस ब्रज की बड़ी महिमा है। कहा कि ऋष्यमुख पर्वत, अन्य पर्वतों पर चढ़कर जो तपस्या की जाती है, वो तपस्या का फल केवल और केवल गिरिराज जी के दर्शन करने मात्र से मिलता है। गिरिराज जी के समान कोई तीर्थ, गिरिराज जी के समान कोई भी अन्य पर्वत नहीं है, ऐसा कोई तीर्थ नहीं है, ना भूतो भविष्यति कभी होगा, क्योंकि साक्षात कृष्ण ही गिरिराज जी के रूप में उतर गए हैं। इसलिए कहा, ऋष्यमुखस्य सहयश्या तथा देव गिरिः पुनः यात्रायाम लभते पुण्यम समस्तायाम भुवम फलम। सारी सृष्टि का जितना फल प्राप्त होता है वो गिरिराज जी के केवल स्पर्श मात्र से मिलता है। गिरिराजस्य यात्रायाम तस्मात् कोटि गुणम फलम गिरिराज समम तीर्थम न भूतम न भविष्यति। गिरिराज जी के समान न कोई तीर्थ भूत में हुआ है, न भविष्य में कभी होगा। और हम कितने बड़े भागी महाराज, ब्रजवासी हैवे के बाद हमें गिरिराज जी मिलो। कहते हैं हम भले अब इतना समय नहीं मिलता है,
मैंने भी कम से कम 2-3 शायद 2 वर्ष हो गए गिरिराज जी को परिक्रमा किए हुए। पर महाराज कहते हैं ना, धामी को धाम की महिमा अपने आप स्वतः ही मिल जाती है, क्योंकि धाम में जब उसका जन्म होता है इसका अर्थ ही यही होता है कि उस पर प्रभु की हरि की विशेष कृपा हुई है, तभी उसे धाम मिला है, अन्यथा नहीं मिलता। तो उसे धाम के ये सब पुण्य अपने आप स्वतः मिल जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि धाम में रहने के बाद धामी को ये सब प्रयत्न नहीं करने चाहिए। ज्ञान होने पर अवश्य धामी को गिरिराज जी की परिक्रमा, यानी मानसी गंगा में जब स्नान करते हैं उसका अर्थ क्या है? मानसी गंगा श्री गिरिराज बाबा के चरण हैं। क्या है? चरण हैं। इसलिए चरणामृत का जो फल प्राप्त होता है मानसी गंगा से मिलता है। श्री राधा कुंड जो है, श्याम कुंड आदि भगवान की बाहु है, दाही और बाई बाहु। और कहा जाता है राधा कुंड का स्पर्श कर लेना मात्र माने श्री राधा रानी के चरणों का स्पर्श कर लिया। भगवान ने स्वयं कहा है कि राधा कुंड में और राधा रानी में तनिक भी अंतर नहीं है, भेद नहीं है। जो राधा रानी यानी राधा कुंड का स्पर्श मात्र दर्शन कर लेता है उसे राधा रानी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बड़ी महिमा कही गई है गिरिराज जी की महाराज।